नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग फिर से आपके लिए उपस्थित हैं और आज हम लोग एक नई चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा बायो का सेक्शन है। जो बच्चे क्लास 10th में हैं उनको पहला चैप्टर जो बायो में मिलता है वो होता है लाइफ प्रोसेस। तो उसी लाइफ प्रोसेस में कई सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। जैसे हम लोग को जो पढ़ना होता है उसमें हम लोग डाइजेशन पढ़ते हैं, उसमें ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं, उसमें एक्सक्रीशन पढ़ते हैं, उसमें रेस्पिरेशन पढ़ते हैं। तो हम आज फ़िलहाल आपके लिए एक हार्ट लेके आए हैं। इसको कहते हैं हार्ट। हार्ट मतलब होता है दिल, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट करना। मीन्स द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज डन बाय हार्ट। अब ये हार्ट आप देख रहे होंगे कि बहुत कठिन सा हार्ट बना हुआ है। आप एनसीईआरटी में जब देखेंगे तो भी हार्ट बिल्कुल कुछ इसी तरीके का बना रहता है। मेरी हालांकि आर्ट बहुत ख़राब है, ठीक है। तो मैं पहले इसको थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करता हूं कि हार्ट आसान तरीके से कैसे बनता है। मतलब इस हार्ट को समझने के लिए पहले हमको एक सिंपल बच्चों वाला हार्ट समझना जरूरी है कि हार्ट होता क्या है, हार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे कैसे वो काम करती है। तो सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हार्ट की स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं। तो हार्ट की स्टडी को क्या कहते हैं? हार्ट की स्टडी को कहते हैं कार्डियोलॉजी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एंजियोलॉजी क्या होती है, तो एंजियोलॉजी जैसे एक चीज़ होती है एंजियोप्लास्टी। अभी मैं आपको बताऊंगा एंजियोप्लास्टी क्या होती है। तो एंजियोलॉजी क्या होती है? ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की जो स्टडी होती है उसको कहते हैं एंजियोलॉजी। बात आती है चैम्बर्स की। तो यहाँ पे जब आप हार्ट देखेंगे तो हार्ट में देखिए, हार्ट कुछ ऐसे बताता हूँ आपको कि हार्ट कुछ ऐसा होता है। देखिए ऐसा हार्ट सभी ने देखा होगा, इस तरह का हार्ट सभी ने देखा होगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए हार्ट है, इसको थोड़ा अच्छा कर देते हैं, ठीक। ये वाला हार्ट और ये वाला हार्ट अप्रॉक्सीमेट सेम है, नीचे वाला पोर्शन बिल्कुल उसी तरीके का होता है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, चेम्बर्स। पहली बात हम लोग को करनी है चैम्बर्स की। चैम्बर्स क्या होते हैं उसको समझिए। तो ये हमारे पास 4 चैम्बर हैं, ठीक है। तो पहला चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर और चौथा चैम्बर। एक बात याद रखिएगा सभी लोग कि जब भी हम लोग बायो पढ़ते हैं तो बायो में जो भी डायग्राम्स बने होते हैं, डायग्राम में हम ये सोचते हैं कि यार ये राइट है और ये लेफ्ट है, जबकि ऐसा नहीं होता। हम ऐसे नहीं खड़े होकर देख रहे हैं। जब डायग्राम देख रहे हैं तो हम ऐसे डायग्राम हमको देखना होता है। इसका मतलब ये वाला साइड हमारा राइट हो जाएगा और ये वाली साइड हमारी लेफ्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये वाला जो साइड हुआ बायो के हिसाब से, ये वाला हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। ये आपको किडनी में भी देखने को मिलेगा और यही चीज़ आपको हार्ट में भी देखने को मिलती है। लंग्स में भी यही सेम चीज़ आती है कि इधर वाला लंग जो होगा वो राइट लंग होगा और राइट जो उस तरफ वाला लंग होगा दैट विल बी लेफ्ट लंग। तो ये हमारा 4 चैम्बर्स हो गए। दिस इज द राइट मोस्ट पार्ट, दिस इज द लेफ्ट मोस्ट पार्ट। अब जो राइट मोस्ट पार्ट होता है, लेफ्ट मोस्ट पार्ट होता है, इसमें भी 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ऊपर का पार्ट दिखाई पड़ रहा होगा कि ऊपर का पार्ट 2 है और नीचे के पार्ट्स 2 हैं। अब ऊपर के जो 2 चैम्बर्स होते हैं उनका नाम होता है, और उनका नाम क्या होता है? उनका नाम होता है एट्रियम कहते हैं उसको, या ऑरिकल कहते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम है ऑरिकल, या कुछ लोग इसको कभी कभी एट्रियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको दोनों नाम से हम लोग कह सकते हैं। इसका नाम ऑरिकल भी हो जाएगा और इसका नाम एट्रियम भी हो जाएगा। शायद ये ऑरिकल दिखाई ना पड़ रहा हो, मैं ऊपर थोड़ा लिख देता हूं इसको। तो ये हो जाएगा ऑरिकल, या इसका और नाम क्या है? एट्रियम इसका नाम है। अभी इसको हमें मिटाना पड़ेगा, तो सब लोग एक एक करके समझते रहेंगे, क्योंकि हम अभी यहाँ पे कई सारी ब्लड वेसल्स बनाएंगे तो हमको ये सब चीज़ें मिटानी भी पड़ेंगी। चलिए तब तक इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम है नहीं। क्या बेसिक बातें आपको समझ में आ गई कि व्हाट इज एंजियोलॉजी, व्हाट इज कार्डियोलॉजी। अब देखिए ये जो है दिस इज विच एट्रियम? दिस इज राइट एट्रियम। लगेगा कि ये लेफ्ट एट्रियम है, लेकिन ये है क्या? राइट एट्रियम है, क्योंकि हम कैसे देख रहे हैं बॉडी को? हम बॉडी को इस तरीके से देख रहे हैं। अब ये राइट ऑरिकल है, राइट एट्रियम है, तो ये क्या हो जाएगा? ये लेफ्ट ऑरिकल हो जाएगा, ये लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा। नीचे जो होता है चेम्बर वो कहलाता है वेंट्रिकल, ठीक है। ये होता है वेंट्रिकल, तो ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल और ये वाला हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। अब बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा कि इस राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होती है, ठीक है। एक वॉल्व होती है और इस वॉल्व का नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। इस वॉल्व का नाम क्या है? मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ, पूरा सब कुछ लेबलिंग पहले करके आपको दिखा देता हूँ। ये कहलाती है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गई। और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होती है उसका नाम होता है डाइकस्पिड वॉल्व। डाइकस्पिड वॉल्व। ये सब चीजें मैं भी यहाँ पे भी आपको दिखाऊंगा। अगर वो वाला डायग्राम समझना है तो पहले आपको ये डायग्राम आना चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा डाइकस्पिड वॉल्व। अब देखिए क्या है, इसके बाद हमको ये समझना बहुत जरूरी है
कि ब्लड दो तरीके के होते हैं। ब्लड आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बात बहुत सिंपल सी है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये होता है ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल भी निल है, मतलब ऑक्सीजन जिसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ब्लड, अ ब्लड इन विच नो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, अभी ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करेगा? तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम ब्लड को करता है लंग्स। ठीक है, लंग्स के ऊपर कई सारी सी क्या उसे कहते हैं कि एक कैपिलरीज होती हैं लंग्स के ऊपर। जब आप देखेंगे लंग्स जब पढ़ाया जाता होगा तो लंग्स के ऊपर आपको कैपिलरीज मिलेंगी, और वो कैपिलरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजन को अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं, क्योंकि मतलब ऑक्सीजन अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं। क्यों स्टोर कर लेती हैं? बात यह आती है। तो ब्लड में याद रखिए कि ब्लड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है और एक प्लाज्मा होता है। आरबीसी में पाया जाता है आयरन। आयरन की कैपेसिटी होती है कि वो ऑक्सीजन को अपने अंदर स्टोर करती है, तो आयरन ऑक्साइड बना देती है। तो आप ये याद रखिए कि आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है थ्रू हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मतलब ये हुआ, हमको ये पता चला कि जो ब्लड ऑक्सीजनेट हो रहा है, ब्लड में जो ऑक्सीजन आ रही है वो कहाँ से आ रही है? वो आ रही है लंग्स से। और लंग्स में ऑक्सीजन कहाँ से आई? लंग्स हमने जब इनहेलेशन किया तो ऑक्सीजन रिच एयर हम लोग ने इनहेल करी, तो वहां से ऑक्सीजन लंग्स पे पहुंची, और लंग्स से फिर कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजन ब्लड में चली गई। अब वो जो ब्लड होगा, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होती है, दैट ब्लड इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बात आपको याद रखनी है फिलहाल अभी, कि जो लेफ्ट पोर्शन होता है, मतलब ये जो राइट पोर्शन है हार्ट का, राइट ऑरिकल हो चाहे राइट वेंट्रिकल हो, इसमें हमेशा कैसा ब्लड आपको मिलेगा? इसमें हमेशा जो आपको ब्लड मिलेगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। डीओबी का मतलब डेट ऑफ बर्थ नहीं है, डीओबी का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो जो हमारा लेफ्ट वाला पोर्शन है उसमें जो ब्लड आता है वो कैसा आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक, तो ये हमारी बिल्कुल बेसिक सी बातें थी हार्ट के बारे में, कि हार्ट में क्या क्या चीजें होती हैं। अभी 2 और वॉल्व होते हैं, एक एओर्टिक वॉल्व होता है, एक पल्मोनरी वॉल्व होता है, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये बेसिक सी बात समझ लीजिए कि राइट एट्रियम क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम क्या होता है, राइट वेंट्रिकल क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है। ठीक है, अब ये जो बीच में एक वॉल्व, ये जो एक बीच में सेपरेशन आ रहा है, इसको कहते हैं सेप्टम। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं सेप्टम। ये सेप्टम क्या करता है? ये सेप्टम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स होने से रोकता है। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है, ऐसे समझिए कि हमारा इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहीं इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिल ना जाए, मिक्स ना हो जाए, तो उसी से रोकने का काम कौन करता है? ये जो बीच में एक दीवार दिखाई पड़ रही, बाउंड्री दिखाई पड़ रही है, दिस इज कॉल्ड सेप्टम। तो सेप्टम का ये काम होता है। ठीक, इसके बाद देखिए आपको जो बात समझनी है वो क्या है। इसके बाद हमको पढ़ना है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन सी वॉल्व्स होती हैं। तो उसको बताने से पहले मैं इसको पहले मिटाऊंगा और इस डायग्राम को फिर से बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान होने वाला है। ये क्लास 7th में भी पढ़ाया जाता है बच्चों को, क्लास 10 में भी पढ़ाया जाता है। अब देखिए हम आपको बना के दिखाते हैं कि क्या है हार्ट। तो हार्ट आपने देखा कि हार्ट कुछ इस तरीके का था। हमारा जो स्ट्रक्चर है हार्ट का, देखिए हमारी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी जो हार्ट हमसे बन पा रहा है उसी में हम आपको समझाएंगे, और ये वाले हार्ट में फिर उसके बाद समझा दें कि हार्ट कैसे काम करता है। तो देखिए ये हमारे पास सेप्टम हो गया। ठीक, ये सेप्टम हो गया, बीच में हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये ऑरिकल हो गया पूरा पार्ट, और ये हो गया वेंट्रिकल। अब है क्या यहाँ पे? देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले समझना है कि 2 ब्लड वेसल्स यहाँ होती हैं, मतलब एक ब्लड वेसल इधर हो गई और एक ब्लड वेसल इधर हो गई, और ये दोनों ब्लड वेसल्स कहाँ पे इसकी ओपनिंग हो रही है? ये कहाँ ब्लड वेसल ओपन हो रही हैं? तो ये हो रही हैं राइट ऑरिकल में। दिस इज कॉल्ड राइट ऑरिकल, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये जो हमारे पास ये जो वेसल्स हैं, देखिए ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती हैं। ब्लड वेसल्स जो हम लोग पढ़ते हैं, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स का मतलब ये होता है कि ऐसी नलिकाएं, ऐसी नलियां, ऐसे छोटे छोटे से पाइप्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, वो जो ब्लड को कैरी करते हैं, जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं बॉडी में, दैट आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स 3 होते हैं, आपको देखने को मिलेगा। तो आर्टरी एक होता है, आर्टरी, TEARTERY, आर्टरी। एक होता है वेन्स,
और तीसरा क्या होता है, तीसरा कहलाता है कैपिलरीज। ठीक है, तीसरा कहलाता है कैपिलरीज, CAPILLARIES। आप स्पेलिंग लिख लीजिएगा, उतनी जगह नहीं तो मिट जाएगा। ठीक है, तो आर्टरी होता है, वेन्स होता है और कैपिलरीज होती है। पहले इनकी कुछ खासियत बता दूं, जैसे मान लीजिए ये आर्टरी है। ठीक है, अब ये आर्टरी है, आर्टरी याद रखिए थोड़ी सी मोटी होती है, थोड़ी सी थिक होती है। ठीक है, इसका डायमीटर थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन ये इलास्टिक होती है, मतलब ये अपना साइज बढ़ा और घटा दोनों सकती है। इस आर्टरीज से छोटी छोटी सी कैपिलरीज निकलती हैं। ये छोटी छोटी सी क्या निकल रही हैं, इसी आर्टरी से छोटी छोटी सी कैपिलरीज निकलती हैं, और ये छोटी छोटी कैपिलरीज आगे जाके ज्वाइन हो जाती हैं, और जब ये ज्वाइन होती हैं आगे जाके तो ये कहाँ मिलती हैं, तो ये मिलती हैं एक वेन में। दिस इज कॉल्ड वेन। तो ये हो गया वेन, ये हो गया आर्टरी, और ये हो गई हमारी कैपिलरीज। तो कैपिलरीज आपको पता चल रहा होगा कि कैपिलरीज का काम क्या है। कैपिलरीज का काम ये होता है कि वो आर्टरी और वेन्स को क्या करती है, कनेक्ट करती है। अब हमको पढ़ना ये है कि आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो होता है। तो आप याद रखिएगा कि आर्टरी में जो ब्लड फ्लो होता है दैट इज ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड। सिर्फ एक एक्सेप्शन होता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे क्या एक्सेप्शन होता है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि कैसा ब्लड फ्लो होता है आर्टरी में, तो आप यही कहेंगे कि आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो होता है दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और अगर वेन्स में पूछा जाए तो वेन्स में कैसा ब्लड फ्लो होता है, तो वेन्स में जो ब्लड फ्लो होता है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कैपिलरी का काम क्या होता है, कैपिलरी इज अ लिंक बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक, तो ये तो 3 तरीके के ब्लड वेसल्स हो गए, ये आप लोग को पता होने चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे बनाएंगे ब्लड वेसल्स को तो इनका अलग अलग नाम भी दिया जाएगा। तो ये छोटी छोटी बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए कि कैपिलरीज क्या होती है, आर्टरीज क्या होती है और वेन्स क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो हमको बात करनी है वो बहुत सिंपल सी है कि यहाँ पे जो होता है दिस इज कॉल्ड वेना केवा। ये जो हमारे पास दिखाई पड़ रहा है, ये जो दोनों पोर्शन दिखाई पड़ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड वेना केवा। इसको कहा जाता है वेना केवा। अब इस वेना केवा का काम क्या होता है उसको समझिए। ये जो वेना केवा है दिस इज कॉल्ड सुपीरियर वेना केवा, और इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। इसको सुपीरियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे हार्ट से, जो हमारा हार्ट होगा, हार्ट से ऊपर जो भी बॉडी का ऑर्गन है वहां से ब्लड लेके हार्ट तक ये पहुंचता है। और जो इंफीरियर वेना केवा होता है वो क्या करता है, वो हमारे हार्ट के नीचे जो बॉडी है, बॉडी पार्ट जो हमारे हार्ट के नीचे है, वहां से ब्लड लेके उस हार्ट के राइट एट्रियम तक पहुंचाता है। तो आपको ये समझ में आया कि वेना केवा का काम क्या होता है। वेना केवा का काम ये होता है कि ये बॉडी से ब्लड को लेता है और बॉडी से ब्लड लेके कहाँ पहुंचता है, राइट एट्रियम में पहुंचता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड superior vena cava, this is superior vena cava and this is called inferior vena cava। तो inferior इसलिए बोला क्योंकि वह बॉडी पार्ट, हार्ट के नीचे जो बॉडी पार्ट है उससे ब्लड लेके पहुंचेगा, तो ब्लड इसमें आया ऐसे। और कैसा ब्लड लेके पहुंचेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ऑक्सीजन वो लोग ले लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को वो लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर जाके रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके वो करते क्या है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके वो करते ये हैं कि मतलब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो गई लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड उन लोगों ने रिलीज कर दी। अब उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं रह गई, तो जो ब्लड ऑर्गन से जो ब्लड वापस आ रहा होता है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड। तो ये जो ब्लड आ रहा है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आके भर गया, वो भर गया राइट एट्रियम के अंदर। अब हमने बताया था आपको कि यहाँ पे एक वॉल्व होगी और यहाँ पे एक वॉल्व होगी। इस वॉल्व का नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, इस वॉल्व का नाम होता है डाइकस्पिड वॉल्व, ये बाइकस्पिड वॉल्व, जो बोलना हो बोल लीजिए। अब ट्राइकस्पिड वॉल्व जब देखिए होगा क्या कि ये ब्लड पंप होने लग जाता है। जब ये हार्ट पंप होगा, तो हार्ट पंप होने का मतलब ये है कि राइट एट्रियम क्या होगा, पिचकेगा। जब राइट एट्रियम कॉम्प्रेस होगा तो ये जो वॉल्व होगी ये खुल जाएगी। ये वॉल्व जैसे ही ओपन होगी तो क्या होगा, जितना ब्लड होगा यहाँ पे, जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम के अंदर भरा होता है वो कहाँ पे चला आता है, वो चला आता है राइट वेंट्रिकल में। ठीक, मतलब ब्लड कहाँ पहुंच चुका, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो पहुंच चुका है राइट वेंट्रिकल तक। अब क्या है, मतलब अब देखिए जब तक ये कॉम्प्रेस था तो ब्लड इसके अंदर आ गया। अब जब ये फिर से वापस एक्सपेंड होगा तो ब्लड वापस उधर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको रोकता कौन है, उसको रोकता है ये ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि ये ट्राइकस्पिड वॉल्व यूनी डायरेक्शन बनाए रखता है। ये एक बार बंद हो जाएगा तो ये खुलेगा नहीं। ठीक है, मतलब उधर से प्रेशर पड़ेगा तो ये खुलेगा, इधर से प्रेशर पड़ेगा तो वो नहीं खुलेगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इसका काम आपको पता चल गया होगा। इस वॉल्व का काम ये होता है कि यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड को मेंटेन रखता है।
अब क्या था, हमारा राइट वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब वो पिचकेगा। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब देखिए क्या होगा। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट वेन निकलती है, ठीक है, वेन निकलती है कि आर्टरी निकलती है वो हम बताएंगे आपको। तो यहां से जो आर्टरी निकली उसको कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इस पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है, अब देखिए जब ये राइट वेंट्रिकल कॉम्प्रेस होगा तो क्या होगा, जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर था वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से निकल के कहां पहुंच जाएगा, पहुंचेगा लंग्स तक। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां पहुंच रहा है, टू लंग्स, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां तक पहुंच गया, लंग्स तक पहुंच गया। अब लंग्स का काम आप लोग को पता है कि लंग्स का काम क्या होता है, लंग्स का काम होता है कि ब्लड को ऑक्सीजनेट करना, ठीक है। तो जितना ब्लड लंग्स तक पहुंचा थ्रू व्हाट, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। देखिए आपको पता चल रहा होगा आर्टरी का काम क्या था, आर्टरी का काम था ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट में करना। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक ऐसी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो कैसा ब्लड ट्रांसफर करती है, जो कैसा ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है, तो वो करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आपसे अगर पूछा जाए विच आर्टरी ट्रांसपोर्ट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो आंसर आएगा पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, तो हमारा जो ब्लड था वो लंग्स तक पहुंच गया, फिर लंग्स ने अपना काम किया। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको लंग्स भी बता दूंगा। लंग्स का काम क्या होता है कि ब्लड को ऑक्सीजनेट करना, लंग्स ने ब्लड को ऑक्सीजनेट कर दिया। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से इस हार्ट तक वापस आता है, और किसके थ्रू वापस आता है, तो उसका नाम होता है पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या होगा, ये ब्लड जो होगा, अब ये जो ब्लड आ रहा है ये कैसा है, ये ब्लड जो होगा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, इसको आपको याद रखना है। ये क्योंकि ये कहां से आ रहा है, तो ये आ रहा है फ्रॉम लंग से, तो ये कहां से आ रहा है, फ्रॉम लंग से आ रहा है। तो ये लंग से ब्लड आया थ्रू पल्मोनरी वेन और कहां पहुंचा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर पहुंचा। अब लेफ्ट एट्रियम क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम कॉम्प्रेस होगा। जब लेफ्ट एट्रियम कॉम्प्रेस होगा तो ये जो वॉल्व है, दिस बाइकस्पिड वॉल्व, ये खुल जाएगी। और जब बाइकस्पिड वॉल्व खुलेगी तो जितना भी ब्लड यहाँ पे था, जितना भी ब्लड लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ गया था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहाँ पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जब ये कॉम्प्रेस हुआ, ये खुला, मतलब ये वॉल्व खुल गई, वॉल्व खुलने से लेफ्ट वेंट्रिकल भर गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या हुआ, ब्लड भर गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉम्प्रेस होगा। अब देखिए जब ये कॉम्प्रेस हुआ था तो फिर ये एक्सपैंड भी तो करेगा, जब ये एक्सपैंड कर रहा था तो ब्लड वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन कौन नहीं जाने देता है, तो ये है वॉल्व। वॉल्व इसीलिए लगाया जाता है, जहां भी वॉल्व है, पूरी बॉडी में बहुत सारे वॉल्व हैं, और वॉल्व का काम सिर्फ ये होता है कि वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो बनाए रखता है, ठीक है। तो वॉल्व बंद हो गया और इसकी वजह से ये ब्लड वापस लेफ्ट ऑरिकल में नहीं जा पाएगा। अब काम क्या था, अब काम था लेफ्ट वेंट्रिकल का, कि लेफ्ट वेंट्रिकल को कॉम्प्रेस होना था। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉम्प्रेस होगा तो यहां से एक और वेन निकलती है जो पहुंचती है हमारे बॉडी पार्ट्स तक। देखिए हम अभी जहां जगह है वहां बना दे रहे हैं, वहां पे बताएंगे ये वेन कहां कहां है। तो इसको बोलते हैं एओर्टा, ठीक है। ये जो वेन निकल रही है, दिस वेन, ये जो वेन हम यहां से निकाल रहे हैं, इसको कहा गया है दिस इज एओर्टा, AORTA, ठीक है। इसको जब आप हिंदी में देखेंगे तो इसको हिंदी में महाधमनी कहा जाता है। तो एओर्टा के थ्रू क्या होता है, अब देखिए यहाँ के इसमें इस लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया वो कैसा ब्लड था, वो था ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ चुका होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉम्प्रेस होगा, जितना भी ब्लड होगा वो इस एओर्टा के थ्रू बाहर निकल जाएगा। बाहर क्या निकल जाएगा, वो ऑर्गन्स तक पहुंच जाएगा, जितने भी ऑर्गन्स बॉडी में प्रेजेंट है हर ऑर्गन तक ये ब्लड पहुंच जाएगा। तो आपको ये देखिए पता चल रहा होगा कि हमारा जो राइट साइड है उसमें कैसा ब्लड था, उसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट था। जो लेफ्ट साइड है वहां कैसा ब्लड प्रेजेंट है, वहां जो ब्लड प्रेजेंट है दैट इज ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई पड़ी होगी, दिस इज पल्मोनरी वेन। हमने आपको बताया था कि वेन का काम क्या होता है, वेन का काम होता है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके ट्रांसपोर्ट करती है। लेकिन पल्मोनरी वेन ऐसी वेन आपको दिखाई पड़ी होगी जो कैसा ब्लड लेके आ रही थी, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कोई एक ऐसी वेन बताइए विच इज एन एक्सेप्शनल केस, तो एक्सेप्शनल केस क्या हो जाएगा, पल्मोनरी वेन। क्यों एक्सेप्शन है, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है। बाकी वेन्स क्या करती हैं, बाकी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो ये जो पूरी कहानी है वही हमको अब यहाँ पे समझाई जाती है, ठीक है। तो ये अगर आपको प्रोसेस समझ में आ गया है तो ये प्रोसेस और आसान है, ठीक है। चलिए इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि आपको ये बात समझ में आई है, ठीक है।
तो ये हमारी कहानी थी, इसमें और फिलहाल तो कुछ है नहीं, हम अब उसको समझाएंगे। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे भी इस आर्टरी में ये जो हमारे पास ये वाली आर्टरी जो थी, इसका नाम था क्या? इसका नाम था पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। ये जो पल्मोनरी आर्टरी थी और जो एओर्टा था, यहाँ पे भी एक वॉल्व लगी होती है, यहाँ पे भी एक एक वॉल्व लगी होती है। इन वॉल्व्स का काम क्या होता है वो भी आप सुन लीजिए। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी में वॉल्व लगी हुई है, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। इस पल्मोनरी आर्टरी में जो वॉल्व लगी होती है इसको कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व, और एओर्टा में जो वॉल्व लगी होती है इसको कहते हैं एओर्टिक वॉल्व। ठीक है। तो ये हो जाएगा पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व। कहीं स्पेलिंग गलत हो जाए तो उसके लिए हमें खेद है, आप उसको सही कर लीजिएगा। और ये जो हो जाएगा दिस विल बी एओर्टिक वॉल्व, एओर्टिक वॉल्व हो जाएगी। अब देखिए इनका काम क्या होता है, जो खून, जो ब्लड है, जो ब्लड इधर से उधर जा रहा है, मतलब जो ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक जा रहा है वो कहीं वापस ना आ जाए, उसको प्रिवेंट कौन करेगा? ये पल्मोनरी वॉल्व करेगी। और ये एओर्टिक वॉल्व क्या करेगा? एओर्टिक वॉल्व यहाँ से जो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो यहाँ से ऑर्गन्स तक जा रहा है, वो ऑर्गन से वापस कहीं यहीं इसी रास्ते से ना चला है, तो उसको प्रिवेंट कौन करता है? उसको प्रिवेंट करती है एओर्टिक वॉल्व। अब ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि देखिए हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो याद रखिए वो क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हमारी बॉडी करती है। और जो भी जिसकी भी बॉडी क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन करती है वो ब्लड सर्कुलेशन हमेशा एक हाई प्रेशर के साथ होता है, मतलब उसमें हम लोग ब्लड को दूर तक ट्रेवल करा सकते हैं। तो जब आप कॉकरोच को देखेंगे, कॉकरोच में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है। ओपन ब्लड सर्कुलेशन का मतलब ये होता है कि पहले तो ब्लड वेन्स में टहल रहा था, मतलब जो ब्लड था वो पहले वेन्स में ट्रांसपोर्ट हो रहा था, लेकिन बाद में वो बॉडी के सरफेस पे ट्रांसपोर्ट होने लग जाता है। तो वो किस में होता है? वो होता है कॉकरोच में और प्लैटिहेल्मिन्थस, बहुत सारी चीजों में होता है। तो वो जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है दैट इज कॉल्ड ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। लेकिन हम लोग की बॉडी में किसी भी पार्ट में ब्लड खुला हुआ नहीं टहलता। ब्लड हमेशा या तो आर्टरी में रहेगा, आर्टरी में सर्कुलेट होगा, या वेन्स में रहेगा, या तो कैपिलरीज में रहेगा, और कहीं भी कभी स्किन पे ब्लड नहीं रहता है। ठीक है। तो यही दोनों में अंतर है, दैट इज कॉल्ड, यही दोनों में अंतर होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम एंड क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक। अब देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा मिटाएंगे। अब इसको आप थोड़ा सा समझिएगा। चलिए, इतना हो गया हमारे पास। अब इसको डबल सर्कुलेशन क्यों कहा जा रहा है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। चलिए अब इसको, अरे वैसे अगर उसको वहां समझा देते तो ज्यादा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हमने इसको मिटा दिया। अब हम इसको यहां से आपको समझाते हैं कि इसमें कैसे समझना है। तो देखिए, ये हमारे पास था इंफीरियर वेना केवा, ये जो था सुपीरियर वेना केवा, ये हमारे पास हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट ऑरिकल, ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, ये वाला पोर्शन हो जाएगा लेफ्ट ऑरिकल, ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। बहुत सिंपल, देखिए आपको समझना है। ये जो वॉल्व हो जाएगी दिस विल बी कॉल्ड सेप्टम वॉल्व, सेप्टम हो जाएगी ये। ठीक है। यहाँ पे ये जो पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये जो दिखाई पड़ रहा है दिस इज बाइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पे आपको एक वॉल्व दिखाई पड़ रही है, ठीक है, ये एक वॉल्व है जिसको कहा जाएगा पल्मोनरी वॉल्व। और यहाँ पे देखिए आपको एक वॉल्व दिखाई पड़ रही होगी, दिस इज कॉल्ड एओर्टिक वॉल्व। ठीक है। तो दिस इज पल्मोनरी वॉल्व, दिस इज एओर्टिक वॉल्व, दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड दिस इज बाइकस्पिड वॉल्व। अब देखिए समझना क्या है, जितना भी ब्लड हमारे बॉडी के अंदर था, जितना भी ऑर्गन के पास ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहाँ पहुंचा? वो राइट एट्रियम में पहुंचा। अब राइट एट्रियम से कहाँ पहुंचा? राइट एट्रियम से वो ब्लड पहुंचा राइट वेंट्रिकल में। कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ चुका है। अब जैसे ही राइट वेंट्रिकल कॉम्प्रेस होगा तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू दिस गैप, ये जो यहाँ है, ये जो दिखाई पड़ रहा है, यहाँ के थ्रू वो इधर की ओर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है। मतलब यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है दिस इज ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो चीज आपको दिखाई पड़ रही है, जो आपको रास्ता दिखाई पड़ रहा है, ये रास्ता क्या कहलाएगा? दिस विल बी कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा? ये हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। ये हो जाएगा, ये जो रास्ता है, जो पाथ है, ये हो जाएगी पल्मोनरी आर्टरी। ठीक। अब इसके बाद क्या था? इसके बाद ब्लड जो है उधर उसके थ्रू, इसके थ्रू कहां तक पहुंच गया? लंग्स तक पहुंच गया। अब लंग्स क्या करेगा? लंग्स उस ब्लड को ऑक्सीजनेट कर देगा। जब लंग्स उस ब्लड को ऑक्सीजनेट करेगा तो वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इन वेसल्स के थ्रू, ये जो वेसल्स आपको दिखाई पड़ रही हैं दो, ये जो ऐसे वेसल्स दिखाई पड़ रही हैं, इनके थ्रू, और इनका नाम क्या हो जाएगा? इनका नाम हो जाएगा पल्मोनरी वेन।
तो जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो इस पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पहुंच जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में पहुंच जाएगा। फिर लेफ्ट ऑरिकल क्या करेगा, लेफ्ट ऑरिकल कॉम्प्रेस होगा। लेफ्ट ऑरिकल के कॉम्प्रेस होने में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में था वो कहाँ पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ पहुंच चुका है, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच चुका है। अब काम है लेफ्ट वेंट्रिकल का, तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉम्प्रेस होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉम्प्रेस होने से जो भी ब्लड यहाँ पे होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, वो उठ के आपको ये रास्ता दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए एक रास्ता यहाँ पे, ये हमारे पास वॉल्व है, एओर्टिक वॉल्व, यहाँ के थ्रू देखिए एक रास्ता पाइप दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ से होके कहाँ पहुंच जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाएगा टू बॉडी, बॉडी पार्ट्स तक ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाएगा। तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, हम लोग को सिर्फ कठिन तरीके से बताई जाती है। शायद आपको समझ में आ गई होगी। एक बार अगर ना समझ में आई हो तो फिर से इस वीडियो को रिपीट करिएगा। जो पिछला हमने डायग्राम बनाया था उससे आपको इसको रिलेट करना है, उस डायग्राम से आपको इसको समझना है, तब आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब ये भी क्या कर रहा है, ये भी वही काम कर रहा है। अब देखिए ये जो है, ये वाली जो वाल्व आ रही है वो किधर कनेक्ट हो रही है, उसमें कनेक्ट हो रही है। ठीक है, तो इसमें भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, उधर निकल जाता है। ठीक, अब देखिए हमको अब इसके बाद मेन चीज क्या पढ़नी है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा बता दें। देखिए जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये हार्ट था। ठीक, अब हार्ट में क्या हो रहा था, ये मान लीजिए बॉडी है। ठीक, बॉडी से खून निकला, बॉडी से ब्लड निकला और कहाँ पहुंचा, बॉडी से ब्लड निकला और कहाँ पहुंचा, इसको पहले चैम्बर्स में डिवाइड कर देते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। तो बॉडी से जो ब्लड निकला वो कहाँ पहुंचा, राइट ऑरिकल तक पहुंचा, और लेके कौन पहुंचा, लेके पहुंचा वेना केवा। सो दिस इज वेना केवा। अब क्या होगा, अब जो दूसरा ब्लड फ्लो होना है, अब ये ब्लड इधर आ जाएगा। अब इस वॉल्व के मतलब यहां से निकलेगा ब्लड और कहां पहुंचेगा, वो पहुंचेगा लंग्स तक। तो यहाँ पे दो चीज आ जाएंगी जिसको कहा जाएगा लंग्स। तो इसको मान लीजिए कि दिस इज लंग्स। फिलहाल के लिए मान लीजिए कुछ ऐसा ही डायग्राम बना दिया हमने। अब ये मत सोचिएगा दिस इज किडनी, ये हमने कह दिया है दिस इज लंग्स। मान लेते हैं ये क्या है, ये लंग्स है। लंग्स वैसे थोड़ा ऐसे होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लंग्स तक हमारा ब्लड पहुंचा, और किस वेन के थ्रू पहुंच रहा है ये हमको जानना बहुत जरूरी है। तो दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां पहुंचा, ARTERY, आर्टरी के थ्रू कहां पहुंचा, लंग्स तक पहुंचा। अब लंग्स क्या करेगा, लंग्स इस ब्लड को यहां भेज देगा। किसके थ्रू भेजेगा, मतलब लंग्स क्या भेजेगा कि हार्ट अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, और किसके थ्रू आता है, तो ये आता है, हमने देखिए वहां आपको बताया था ये। ठीक है, ये क्या था, ये था हमारे पास पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये कैसा ब्लड है, दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड कैसा है, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड कैसा है, दिस इज आल्सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये हमारा लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला और कहां पहुंचा, राइट वेंट्रिकल तक पहुंचा। दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज राइट ऑरिकल एंड दिस इज लेफ्ट ऑरिकल। गलत हो गया, दिस इज राइट ऑरिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब सही है, अब सही है ये। ठीक है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, कंफ्यूजन होती है इसमें, लेकिन आपको होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अब देखिए जो ब्लड था वो पल्मोनरी वेन से कहां पहुंच चुका है, लेफ्ट ऑरिकल तक पहुंच चुका है। अब लेफ्ट ऑरिकल से कहां पहुंचेगा, लेफ्ट ऑरिकल से हमने बताया था उसका फ्लो होता है कहां तक, लेफ्ट वेंट्रिकल तक। अब फिर लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एक यहाँ पे देखिए एओर्टा निकला था ना, एओर्टा निकला था लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से देखिए ये है पोर्शन, ये जो दिखाई पड़ रहा है ये ब्लड फ्लो ऐसे। ठीक है, तो एओर्टा के थ्रू ब्लड कहाँ पहुंच जा रहा है, पूरी बॉडी में। तो यहाँ से एओर्टा निकला, देखिए ये एओर्टा निकाला और इसको कहाँ भेज दिया हमने इसको भेज दिया बॉडी, मतलब बॉडी पार्ट्स के जितने भी ऑर्गन्स होंगे वहां तक हमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज दिया। अब आप देखेंगे तो यहाँ देखिए दो साइकिल हो रही हैं, एक साइकिल ये हुई और एक साइकिल नीचे हुई, इसीलिए इसको बोला जाता है डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन का मतलब यही होता है, क्योंकि इसमें दो साइकिल्स इन्वॉल्व होती हैं, दो प्रोसेसेस लगातार इन्वॉल्व होते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये दो सर्कुलेशन कहलाते क्या है, तो एक को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरे को कहते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो ये समझ लीजिए दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड दिस इज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन और नीचे वाला हो जाएगा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, हार्ट और लंग्स। तो हार्ट और लंग्स के बीच में जो भी सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड व्हाट इज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, जो भी सर्कुलेशन हार्ट और
बॉडी के बीच में हो रहा है, हार्ट और बॉडी के बीच में जो सर्कुलेशन होता है दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए इसके बाद हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी होती है कि इस हार्ट के, अब देखिए हार्ट हमारी मुट्ठी के बराबर का होता है। अब इस हार्ट पे जब आप देखेंगे तो इस हार्ट के ऊपर, अब देखिए हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन भगवान ने दी है, ठीक है, जिसको कहते हैं इसका नाम क्या होता है, इसका नाम हमको याद था, वैसे हमारे इतना दिमाग में है नहीं इसका नाम, ठीक है, तो हाँ याद आ गया, पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है। तो पेरिकार्डियम, ये जो हमारा हार्ट है, जैसे मान लीजिए हार्ट यहाँ प्रेजेंट है, वैसे बीच में प्रेजेंट होता है हार्ट, थोड़ा सा लेफ्ट की, ऐसे लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा होता है, लेकिन कहाँ होता है, बीच में होता है, और थोड़ा सा ऐसा टिल्टेड होता है, देखिए जैसे बनाया बिल्कुल इसी तरीके का होता है। अब इस हार्ट के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, और इस पेरिकार्डियम के अंदर पेरिकार्डियम फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब ये पेरिकार्डियम करती क्या है, पेरिकार्डियम की स्पेलिंग PERICARDIUM होती है, ठीक है। अब ये पेरिकार्डियम करती क्या है, पेरिकार्डियम का काम ये होता है कि मान लीजिए हमारे कहीं से कोई प्रेशर लगा इस हार्ट पे, किसी ने मान लीजिए धक्का मार दिया ऐसे करके, या किसी ने कुछ मार दिया, तो क्या होगा, वो जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली फोर्स उस हार्ट पे ना लगे, पेरिकार्डियम पे लगे, और पेरिकार्डियम क्या कर दे, उस हार्ट को प्रोटेक्ट कर दे। तो पेरिकार्डियम जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए दी गई है। अब इस हार्ट के ऊपर जब आप देखेंगे, जब आप पेरिकार्डियम के अंदर फ्लूइड आया, पेरिकार्डियम फ्लूइड, उसके अंदर हार्ट है, उस हार्ट के ऊपर, मतलब इस पे, ये जो हार्ट का आपको टिश्यू दिखाई पड़ रही है, इस हार्ट पे हमारी क्या है, इस हार्ट पे कोरोनरी आर्टरी है, या कोरोनरी कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, या ये कह सकते हैं, चलिए कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी कैपिलरीज ना बोलिए उसको, कोरोनरी आर्टरी प्रेजेंट होती है। इस कोरोनरी आर्टरी का काम क्या होता है, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। हमारे हार्ट को फंक्शन करने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि वो टिश्यू है, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, वो करता है हमारा कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी कहाँ प्रेजेंट है, जैसे मान लीजिए दिल है, ठीक है, ये हार्ट है, और इस हार्ट पे ऐसे 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 करके बहुत सारी कोरोनरी आर्टरी होती हैं जो न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को प्रोवाइड करती हैं, किसको, हार्ट को प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा फैट वैट खाता है, तो इस जैसे मान लीजिए कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है। अब जब फैट बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो फैट खाने से होता क्या है कि कोरोनरी आर्टरी का जो साइज होता है धीरे धीरे करके ऐसे छिपने लग जाता है, मतलब छोटा होने लग जाता है। और जब ये साइज बहुत छोटा हो जाएगा, तो जो ब्लड फ्लो हो रहा था, अब ब्लड को ऑक्सीजन की, अब जो हमारे जो भी सिस्टम है बॉडी के अंदर, उसको ऑक्सीजन की जो वॉल्यूम चाहिए वो तो बराबर का ही चाहिए, वो तो अपने आप से कम नहीं कर सकता। तो उसको वॉल्यूम सप्लाई होने के लिए, अब देखिए उतना ही वॉल्यूम सप्लाई करना है ब्लड, लेकिन अब क्योंकि रास्ता छोटा हो गया तो ब्लड कैसे जा पाएगा, तो ब्लड और ज़्यादा तेज फ्लो होने लग जाता है, जिससे ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर का बढ़ना इसी कोरोनरी आर्टरी के छोटे होने से होता है। और अभी हमने आपको एक बात बताई थी, जिसको क्या कहा था, जिसको बताया था, अब देखिए हाँ, इसी में हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं, मतलब इस कोरोनरी आर्टरी को बड़ा करने के लिए क्या करते हैं डॉक्टर लोग, यहाँ से एक छोटा सा नीडल डालते हैं, नीडल के अंदर एक बैलून रखते हैं, बैलून को यहाँ पे रख के फुला देते हैं, ये फूल जाता है और ये धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है। और फिर इसको यहाँ पे रोके रहने के लिए यहाँ पे एक सिस्टम टाइप का लगा देते हैं, लोहे का सिस्टम होता है, रिंग होती है, उसको यहाँ पे लगा देते हैं, फिट कर देते हैं, और वो बनी रहती है। और इसी प्रोसेस को कहते हैं एंजियोप्लास्टी, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि ये इतना खराब हो जाता है, जब ये बिल्कुल खराब हो जाएगा, जब ये वेसल बिल्कुल खराब हो जाएगी, तो एक और प्रोसेस किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, देखिए नाम नहीं याद आता हमको इतना, उस प्रोसेस, देखिए एक तो होता है पेस मेकर, भी हम आपको बताएंगे RA नोड और SA नोड क्या होती है, ठीक है। तो एक होता है एंजियोप्लास्टी और एक होता है बाईपास सर्जरी, ठीक है। तो जब ये पूरा ही खराब हो जाएगा तो एक और चीज करी जाएगी, वो होगी बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी में तो बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, वो तो बड़ा ऑपरेशन होता है, उसमें हार्ट को थोड़ी देर के लिए बंद भी किया जाता है, एक आर्टिफिशियल हार्ट टाइप की चीज लगा दी जाती है इस हार्ट के अंदर, मतलब वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है मशीन से, और हार्ट को कुछ देर के लिए बंद करते हैं और एक वेन को दूसरी वेन से कनेक्ट कर देते हैं आर्टरी को, और फिर पूरा काम हो जाता है। तो उसमें एक लंबा प्रोसेस है, तो उसको कहते हैं हम लोग बाईपास सर्जरी। तो ये होता है, इस प्रोसेस को कहा जाएगा एंजियोप्लास्टी, और दूसरे प्रोसेस को कहा जाएगा बाईपास सर्जरी। अच्छा, अब ये आपको समझना है कि इस हार्ट को, मतलब ये जो बीट्स थी, अच्छा ये भी याद रखिए कि एक नॉर्मल हार्ट जो होगा वो 72 बीट्स पर मिनट करता है, 72 बीट्स पर मिनट, मतलब एक बीट 72 मिनट में होती है। और देखिए एक चीज और समझ लीजिए
कि ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व थी, जब ये खुलती हैं, जब ये खुलती और बंद होती हैं, तो इनमें से एक आवाज़ आती है जिसको कहते हैं लब, LUBB, ठीक है, लब। तो इनके इन बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व के खुलने और बंद होने से जो आवाज़ आती है दैट इज कॉल्ड लब। और यहाँ पे जो आपको पल्मोनरी दिखाई पड़ रही थी, ठीक है, पल्मोनरी कहाँ गई, ये हमारी पल्मोनरी वॉल्व थी और ये हमारी एओर्टिक वॉल्व थी। पल्मोनरी और एओर्टिक वॉल्व के खुलने और बंद होने से जो आवाज़ आती है दैट इज कॉल्ड डब, ठीक है। इसीलिए जब भी आपसे हार्ट का साउंड पूछा जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ साउंड हार्ट प्रोड्यूसेस, तो हम लोग कहते हैं लब डब लब डब, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हार्ट रेस्ट कब करता है, तो हार्ट कभी नहीं रेस्ट करता। और अगर पूछा जाए कि बहुत डीप में घुसते हैं, पूछा जाए हार्ट कब रेस्ट करता है, उस मान लीजिए वो ऑप्शन ना हो, तो एक लब और डब के बीच में, मतलब एक हार्ट में जो दो बीट्स, जो एक दो बीट्स के बीच में हार्ट क्या करता है, रेस्ट करता है। वैसे वो नील के बिल्कुल 0 बराबर टाइम होता है, लेकिन अगर कोई पूछना सही में चाहता है कि किस पे वो रेस्ट करता है, अगर वो कहता है कि रेस्ट करता है, तो आप ये कहेंगे कि 2 हार्ट बीट्स के बीच में जो टाइम गैप आता है उसमें हार्ट क्या करता है, रेस्ट करता है, ठीक है। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। दिस इज ब्लड सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, 72 बीट्स पर मिनट समझ में आ गई होगी। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि देखिए, जब हमारा ऑरिकल कॉम्प्रेस हो रहा था, ठीक है, जब यहाँ कॉम्प्रेशन होता है तो ब्लड तेजी से फ्लो करता है, ठीक है। तो जब ब्लड तेजी से फ्लो करेगा, मतलब जब कॉम्प्रेशन होता है हार्ट का, तो वो कहलाता है क्या, उसको कहते हैं सिस्टोलिक, उसको कहा जाता है सिस्टोलिक। अब देखिए कि स्फिग्मोमैनोमीटर नाम की चीज होती है, सिस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब होता है कि जब ब्लड का हाई प्रेशर से फ्लो होना, उसको कहा जाता है सिस्टोलिक। अब सिस्टोलिक क्या है, सिस्टोलिक जो एक नॉर्मल पर्सन का देखा जाएगा तो वो होगा 120 mm ऑफ Hg, ठीक है। और जब वापस वो जब वापस एक्सपैंड करता है तो ब्लड का फ्लो धीमा हो जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। इसको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए कि सिस्टोलिक मेल कितना होता है एडल्ट का, तो वो होता है 120 से लेके 80 mm ऑफ Hg तक, ठीक है। ये हमारा होता है सिस्टोलिक हाई ब्लड प्रेशर और ये होता है डायस्टोलिक लो ब्लड प्रेशर। अगर किसी का सिस्टोलिक 140 हो गया, 150 हो गया, इसका मतलब उसको हाइपरटेंशन है। और अगर सिस्टोलिक उसका बहुत कम हो गया, डायस्टोलिक बहुत कम हो गया, मान लीजिए 70-60 तक हो गया, तो उसको कहेंगे हाइपोटेंशन, ठीक है। तो हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन ये सब चीज़ें होती हैं जो हार्ट की बीमारियां होती हैं, ठीक है। और इसमें कहा यह जाता है कि फैटी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फैटी चीज़ें क्या कर देती हैं, आर्टरीज का साइज छोटा कर देती हैं, और आर्टरी के साइज छोटे होने से हो क्या जाता है, ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है। इसके बाद एक और चीज़ बता देता हूँ, बहुत आखिरी चीज़ है ये। तो वेट जो होता है, किसका वेट, ये जो हार्ट का वेट होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हार्ट का वेट होता है वो कितना होता है, तो फीमेल के लिए जब आप देखेंगे तो फीमेल में होता है 300 ग्राम का, ठीक है। और जो मेल में होता है वो होता है, एडल्ट की बात कर रहे हैं हम, एडल्ट में हो जाएगा 350 ग्राम का। और अगर आपको जानना है कि हमारा हार्ट जो है वो किस जानवर की तरह मैच करता है, तो वो है पिग, ठीक है। हार्ट जो होता है, ह्यूमन हार्ट जो होता है वो पिग की तरह मैच करता है। 4 चैम्बर्स होते हैं, जितने भी मैमल्स होते हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने मैमल्स हैं, उन सभी का हार्ट क्या होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। रेप्टाइल्स का जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है। लेकिन अगर क्रोकोडाइल की बात करी जाए, क्रोकोडाइल का हार्ट क्या होता है, क्रोकोडाइल का हार्ट होता है 4 चैम्बर्ड, ठीक है, जिसमें से एक चैम्बर जो होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता। तो मेनली होता 3 ही चैम्बर है, लेकिन 4 इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें से एक चैम्बर ऐसा भी है तीसरे के बाद जो वेल डेवलप्ड नहीं है। और अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा हार्ट किसके पास होते हैं, तो सबसे ज़्यादा हार्ट किसके पास होते हैं, तो वो है अर्थवॉर्म, ठीक है। केचुआ नाम आपने सुना होगा, तो अर्थवॉर्म एक ऐसा एनिमल है जिसके पास सबसे ज़्यादा हार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग कहेंगे तो हम लोग जितने भी सिस्टम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, या वो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, तो सब कुछ हम लोग लेके आ जाएंगे। अगर ये आपको कहानी समझ में आई हो, ये पूरी कविता समझ में आई हो, ज़रूर लाइक करिए और ज़रूर लिख के दीजिए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। हम लोग अगले लेक्चर पे मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।